हम लोग सुनते तो बहुत कुछ हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि हम उस पर अमल नहीं कर पाते। बहुत से हम लोग ऐसे किस्से कहानियां सुनते हैं जिससे कि हमारे अंदर जोश भर जाए, मोटिवेशन भर जाए, मगर नहीं, हम चाहकर भी खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते। हमने अनगिनत बार सुना है कि असंभव तो कुछ भी नहीं, मगर सच बताइए, क्या आपने कभी अपनी खुद की जिंदगी में ऐसा महसूस किया है, आपको लगा हो कि वाकई असंभव तो कुछ भी नहीं है? मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि अगर आपने आज की वीडियो को ध्यान से देख लिया ना, तो डेफिनेटली आप में इतना जोश भर जाएगा, इतना मोटिवेशन आ जाएगा ना कि आप यही कहेंगे कि वाकई असंभव कुछ भी नहीं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटे से शहर में जन्म होता है एक लड़के का, और ये लड़का एक गरीब परिवार में पैदा होता है और पढ़ाई में बिलो एवरेज होता है। ये 4th क्लास में 2 बार फेल होता है और ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज एंट्रेंस में ये 5 बार फेल होता है। जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई को पूरा करता है और पढ़ाई को पूरा करने के बाद हर युवा करता है, वही इस लड़के ने भी किया। इसने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, मगर हैरानी की बात यह है कि इसने कोई 1, 2, 3 इंटरव्यूज नहीं दिए, इसने कुल 31 इंटरव्यूज दिए। और देखिए, ये इन सभी इंटरव्यूज में भी फेल हो गया। हर जगह पे रिजेक्शन, रिजेक्शन और रिजेक्शन। फाइनली ये लड़का KFC में वेटर की जॉब के लिए इंटरव्यू देता है, मगर यहां पर भी किस्मत उसका साथ नहीं देती। वो लड़का यहां पर भी रिजेक्ट हो जाता है। मगर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि इस इंटरव्यू के लिए कुल 24 कैंडिडेट थे, जिसमें से 23 कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं। सिर्फ एक ही कैंडिडेट रिजेक्ट होता है, और वो कौन होता है? ये लड़का। इस रिजेक्शन ने इस लड़के को झकझोर कर रख दिया। ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर ऐसा क्या है और क्यों हो रहा है मेरे साथ। इस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी, जैसे तैसे करके इसने अपनी खुद की कंपनी खोली, मगर वहां पर भी निराशा ही हाथ लगी। उसमें भी इसका दिवाला ही निकल गया। मगर कहते हैं ना कि हार के आगे ही जीत है। इस लड़के ने हार नहीं मानी और खड़ी कर डाली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी। जी हां, मैं बात कर रही हूं अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर जैक मा के बारे में, जिन्होंने अपनी जिंदगी में इतना स्ट्रगल किया ना कि खुद हार ने भी उनके आगे हार मान ली, घुटने टेक दिए और किस्मत की लकीरें भी बदलने को मजबूर हो गई और सफलता ने उनके कदम चूम लिए। आज आपको रूबरू करवाते हैं जैक मा के स्ट्रगल की स्टोरी से। ये कुछ छोटी मोटी स्ट्रगल नहीं थी, चुनौतियों से भरा हुआ जीवन, हर पल चुनौती, हर समय रिजेक्शन, मगर उसके बावजूद एक नया इतिहास रच डाला। आज की वीडियो आप में से बहुत से लोगों की जिंदगी को बदल कर रख सकती है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को डेफिनेटली एक लाइफ चेंजिंग एडवाइस मिलेगी। आपको कुछ सीखने को मिलेगा, आपके अंदर एक जज्बा जागेगा। अगर आपने आज इस वीडियो को सच में ध्यान से देख लिया ना, और इसके थ्रू जो मैं मैसेज देना चाहती हूं उसको आपने समझ लिया, तो आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो जैक मा की स्टोरी को जानने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है सभी मोटिवेशनल वीडियोस जो कि आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव ला सकती है। तो कहानी शुरू होती है इस तरह से। 15 अक्टूबर 1964 को साउथ ईस्टर्न चाइना के एक बेहद ही गरीब परिवार में जन्म होता है जैक मा का। जैक मा बचपन से ही शर्मीले स्वभाव के थे और पढ़ाई में बिलो एवरेज थे, मगर एक खूबी थी इनके अंदर कि इन्हें इंग्लिश सीखने का बहुत ही शौक था। इंग्लिश लैंग्वेज से तो इन्हें एक अलग ही प्यार था। कहा जाता है कि स्कूल में जैक मा को बच्चे बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे, और जिसके चलते जैक मा अंडर कॉन्फिडेंस चले गए और इसका असर सीधा उनकी पढ़ाई पर पड़ा। अक्सर वो अपने एग्जाम्स में फेल हो जाते। 4th क्लास में वो 2 बार फेल हुए, 8th क्लास में वो 3 बार फेल हुए। जिस समय जैक मा अपनी 10वीं की कक्षा के एग्जाम्स दे रहे थे, तो उस समय उनके दोस्तों ने ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैक मा को इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत ही लगाव था, तो उन्होंने इंग्लिश में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए अमेरिका से आने वाले तमाम टूरिस्ट को अपना शहर घुमाना शुरू कर दिया। और वो इसके बदले उन टूरिस्ट से पैसे नहीं लेते थे, बल्कि वो सीखते थे इंग्लिश लैंग्वेज। 9 सालों तक, जी हां, ये कुछ छोटा समय नहीं है, पूरे 9 साल तक जैक मा रोज 27 किलोमीटर अपनी साइकिल चलाकर जाते और टूरिस्ट को शहर घुमाते। इनके अंदर एक सच्ची लगन थी, इनके अंदर एक जज्बा था कि हाँ, मुझे कुछ सीखना है। और इसके चलते जैक मा की इंग्लिश पर पकड़ बहुत ही मजबूत हो गई।
1988 में जैक मा ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद जैक मा को लगा कि अब मुझे जॉब करना चाहिए और उन्होंने कुल 31 जगह पर इंटरव्यू दिया, मगर सभी जगह पर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। अंत में जैक मा ने KFC में इंटरव्यू दिया और ये इंटरव्यू था एक वेटर की जॉब के लिए। कुल मिलाकर इसमें 24 कैंडिडेट से 23 का सिलेक्शन हो जाता है, मगर जैक मा यहां पर भी रिजेक्ट हो जाते हैं। जैक मा हर सुबह कुछ नया करने का सोचते, मगर शाम होते तक उन्हें किसी भी काम में सफलता हासिल ना होती, मगर फिर भी वो कोशिश करते रहते। वो हर बार एक नए मौके की तलाश में रहते। उनके अंदर हमेशा ही एक उम्मीद जगी रहती थी। उन्हें खुद पर भरोसा था कि आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। घर की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जैक मा को एक इंग्लिश प्रोफेसर के तौर पर काम करना पड़ा और इसके लिए उन्हें हर महीने $12 मिलते थे। जैक मा ने मार्केट में एक प्रॉब्लम को महसूस किया। उन्होंने देखा कि जो चाइनीज बिजनेसमैन हैं उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, जिससे कि उनकी एक्सपोर्ट बिजनेस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था। इस चीज के चलते जैक मा ने अमेरिका जाने का सोचा और फाइनली 1995 में जैक मा अमेरिका गए। अमेरिका में जैक मा को पहली बार इंटरनेट के बारे में पता चला। जब जैक मा ने गूगल ब्राउजर पर सर्च करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि चाइनीज सप्लायर्स तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। बाकी सभी देशों के सप्लायर्स रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ चाइना के ही नहीं है। जैक मा के दिमाग में एक आइडिया आया। वो तुरंत चाइना वापस आ गए और चाइना में आकर उन्होंने अपनी खुद की एक कंपनी स्टार्ट की, जिसका नाम रखा गया चाइना पेजेस। मगर यहां पर भी जैक मा को निराशा की हाथ लगी। उन्हें ना तो क्लाइंट्स मिले और ना ही इन्वेस्टमेंट्स। हार कर जैक मा को अपनी कंपनी को बंद करना पड़ा और ये जैक मा के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उन्हें इस कंपनी से बहुत उम्मीदें थी, मगर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। जैक मा ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए वो रुकेंगे नहीं, वो थमेंगे नहीं, उन्हें बस आगे बढ़ते रहना है। कुछ समय रुककर जैक मा ने अपने 16 दोस्तों और पत्नी के साथ मिलकर एक और कंपनी शुरू की, जिसका नाम रखा गया Alibaba.com। इस कंपनी से चाइनीज बिजनेसमैन बहुत खुश हुए, क्योंकि इससे चाइनीज बिजनेसमैन को काफी फायदा हो रहा था। मगर आप जानते हैं 3 साल तक जैक मा को इस कंपनी से कोई मुनाफा नहीं हुआ। मगर जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि सब्र का फल तो मीठा होता है, और वही जैक मा के साथ हुआ। आने वाले 10 सालों में जैक मा चाइना के सबसे अमीर बिजनेसमैन बन गए और इनकी नेटवर्थ है 2400 करोड़ अमेरिकी डॉलर। जैक मा ने अपनी जिंदगी में बार बार हार का सामना किया, मगर इन्होंने हार को स्वीकार नहीं किया। ये डटे रहे और फिर देखिए आखिरकार इन्हें कामयाबी मिल ही गई। जैक मा की स्टोरी किसी भी इंसान में जोश और मोटिवेशन भर सकती है। ये स्टोरी हमें यही सिखाती है कि हमारी जिंदगी में कितनी ही बार रिजेक्शन आए, कितनी ही चुनौतियां आए, हमें थकना नहीं है, हमें हारना नहीं है। हमें बस डटकर उनका सामना करना है और आगे बढ़ते रहना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कामयाबी आपको ना मिले। आप असफल तब होते हैं जब आप खुद मान लेते हैं कि हाँ मैं असफल हो गया हूं। मगर एक चीज जरूर याद रखिएगा कि हमें कभी भी कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, और वहीं अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो इसके लिए भी आपको कोई ना कोई कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। मेहनत, त्याग और धैर्य के बिना कभी भी कामयाबी हासिल की नहीं जा सकती। आज का दिन मुश्किलों से भरा हुआ है, आने वाला दिन और भी ज्यादा मुश्किलों से भरा हुआ होगा, मगर हमेशा अपने दिल में ये उम्मीद जगा कर रखें कि उससे आगे आने वाला दिन शानदार होगा। यही उम्मीद आपको आपकी मंजिल तक ले जाती है और आपको एक कामयाब इंसान बनाती है। दुनिया का हर वो इंसान जो मेहनत करना जानता है, जो त्याग करना जानता है, जिसके पास धैर्य है, तो एक न एक दिन उसे कामयाबी मिलकर ही रहती है। दरअसल लोग कल आने वाली मुश्किलों से घबराकर आज ही हार मान लेते हैं, थक हार कर बस बैठ जाते हैं। अपनी जिंदगी में कभी भी ना चिंता मत करें, क्योंकि जब आप चिंता करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और इसके साथ साथ आपकी जो इमेजिनेशन पावर है ना, वो भी कम हो जाती है। तो अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ते चलें। आशा करती हूं कि जैक मा की ये स्टोरी आपके अंदर भी एक नया जोश भरेगी और आप लोगों को भी मोटिवेट करेगी अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।